से और एजुकेटेड वोटर्स, जिसको डेमोग्राफिक्स हम कहते हैं। ज़ैगम साहब होल्ड कीजिएगा, ये बड़ा अहम हमारे सामने जो नतीजा है NA 75 नारोवाल 1 का अनवारुल हक यहाँ से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं, कामयाब हुए हैं 99,625 वोटों के साथ, और इंडिपेंडेंट ताहिर अली 75,626 के साथ पीछे रहे हैं। यही वो हल्का है जहां दानियाल अजीज भी कॉन्टेस्ट कर रहे थे और वो तीसरे नंबर पर हैं 50,000 वोट लेकर। यहाँ भी कल काफी आवाज और सवाल उठाए जाते रहे, बल्कि दानियाल तीसरे नंबर पर हैं। अनवारुल हक जो है मुस्लिम लीग नून के 99,625 के साथ पहले पे, 75,626 के साथ ताहिर अली, PTI बैक्ड कैंडिडेट, एंड देन दानियाल अजीज। जी ज़ैगम साहब मुकम्मल करें। जी, मैं ये अर्ज कर रहा था कि हमें ये भी देखना होगा कि जो जमातें हैं हमारी, ये 20वीं सदी की जमातें, ये अपने बोझ से नीचे गिर रही हैं, क्योंकि इन्होंने अपने आप को तब्दील नहीं किया, तब्दीलियों के साथ एडजस्ट नहीं किया, नई नस्ल के साथ हम आहंग नहीं किया। और ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नवाज में एक और चीज़ ऐड कर लें कि जोग्राफियाई तौर पर भी पाकिस्तान के साथ हम आहंग नहीं रही, और वहाँ से PTI उभरी जहाँ पे इन्होंने बिल्कुल लिफ्ट ही नहीं कराई थी जिन इलाकों को। KP में देख लीजिए, 2013 में इनकी हुकूमत को देख लीजिए, कौन था KP से टोटली इग्नोर किया इन्होंने। जनूबी पंजाब से, वहां पे आप देख लीजिए, जनूबी पंजाब का ये हशर करते हैं। पहले पीपल्स पार्टी के लिए छोड़ा था, फिर KP छोड़ दिया उन्होंने, उसके लिए बलोचिस्तान उन्होंने कहा थोड़ी सी सीटें जरूरत नहीं है, अब आप सिंध को देखिए ना जी, सिंध में इधर भी चैलेंज हो गया उसके बाद। 2013 और 18 में PTI की हुकूमत थी KP में, वही कह रही ना कि पहले KP लेकिन मरकजी तौर पे जो मरकजी हुकूमत में जो हिस्सा दे सकते थे या जो कुछ सूबे के लिए कर रख सकते थे, वो इन्होंने नहीं किया। और ये बड़ी पुरानी आदत इनकी चली आ रही है कि बहुत अपना जो बेस एरिया है, बेस ज्योग्राफी पर तवज्जो देते हैं। 70% 80% ओहदे और वजारतें ये अपने बेस एरिया में देते हैं। 80% पाकिस्तान को इग्नोर करते हैं। फैलाव बढ़ाना चाहिए सियासी जमातों को, कौमी जमात है तो आगे तक बढ़े। एक मैं सवाल ज़ैगम साहब से पूछ लूं, अबसार भी शायद इस पे कमेंट करें। करूंगा। क्यों ये ज़रूरी है कि वो PMLN की जो क़यादत है वो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और हमजा के पास या मरियम के पास ही रहे? क्यों नहीं वहाँ पे साद रफीक को मौका मिला? क्यों नहीं वहाँ किसी और वर्कर को मौका मिला? बहुत खूबसूरत है, मुझे इजाजत दें तो लो, अवाम को तो पता नहीं है सर, अवाम को तो पता है, फिर आपके भी मालूम है, आपके भी मालूम है ख्यालात। हो सकता है मैं कोई और बात करूं, हो सकता है पहले आपने कोई और बात करनी है, पहले ज़ैगम फिर अबसार। नहीं, वो जैसे सवाल पूछना चाहते हैं। देखिए, मैं इसको एक बुनियादी रीज़न जो आप बता रहे हैं समझता हूँ, ये भी उस बोझ का हिस्सा है, क्योंकि नई नस्ल की जो एस्पिरेशंस हैं, देखिए नई नस्ल क्या चाहती है, यूथ चाहते हैं पार्टिसिपेशन, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, वो चाहते हैं ताकत में हिस्सेदार बनना। अब ये जो ख़ानदानी सियासत है, ये जो मलकियती जमात, जो ख़ानदानी की मसला क्या है, उनको महसूस होता है कि हमारा तो कोई हिस्सा नहीं है, हमारा बेटा पोता पड़पोता भी कभी वज़ीर आज़म नहीं बन सकता, वज़ारत उज़्मा तो इनके घर की है। ठीक हो गया, वज़ारत आला भी इनके घर की है। रिजल्ट आया पहले वो एक और नतीजा है हमारे सामने। मंडी बहाउद्दीन NA 68, हाजी इम्तियाज जो के आज़ाद इलेक्शन लड़ रहे थे, ये हिमायत याफ्ता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, 1,66,093 वोट लेकर कामयाब हो गए हैं, कौमी असेंबली जा पहुंचे हैं हाजी इम्तियाज। ये PTI के सपोर्टेड नहीं है, ये वैसे इंडिपेंडेंट है, इलेक्टेबल है, मतलब है ये एक इलेक्टेबल है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। मंडी बहाउद्दीन NA 68, और शिकस्त दी है इन्होंने मुस्लिम लीग नून के मुशाहिद रजा को, जिन्होंने 70,926 वोट लिए हैं। हाजी इम्तियाज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, 1,66,093 वोट लेकर कौमी असेंबली पहुंच गए हैं। देखना यह है कि अपने बारे में क्या फैसला करते हैं। आपका जवाब? जी, मैं बस दो सत्रों में कंप्लीट कर देता हूँ। यूथ आर नॉट विलिंग टू टेक दिस नॉनसेंस। सियासी जमातों को अब अपने दरवाजे खोलने पड़ेंगे नए एंट्रेंट्स के लिए, यूथ के लिए, और अपने आप को कम से कम कुछ हद तक तो डेमोक्रेटिक करना पड़ेगा। ठीक है जी, अबसार साहब। देखिए, एक जेन Z है, जनरेशन Z, और जेन Z में उनके तारुफ के लिए जो 17, 72, 80 वाले, जिनको जेन Z जो है वो 2000 के बाद जो पैदा हुए हैं वो हैं। आगे आप चलें। आगे मैं चलूं कि खबर ऐसी आ रही है, आ भी आपके शहर से रही है, फैसलाबाद का एक हलका है, राना सनाउल्लाह अपनी सीट हार गए हैं। निसार जट एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, 1,23,410 वोटों के साथ कौमी असेंबली जा पहुंची और राना सनाउल्लाह अपनी कौमी असेंबली की सीट NA 100 फैसलाबाद 6, 1,05,837 वोटों के साथ नाकाम हो गए हैं।